दोस्तों, यह वीडियो हमने बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन हिंदी बुक की सहायता से बनाई है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानना और उन्हें ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, स्कूल में हमें जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की पहचान बताई जाती है कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। दोस्तों, यह पहचान अधूरी होती है क्योंकि बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आने के बाद भी वह सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के नहीं होते हैं, और ऐसे ही बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते है जैसे शब्द नहीं आते हैं, फिर भी वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इन एग्जांपल्स को पढ़ के आपको मेरी यह बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे चीनी मीठी होती है, द शुगर इज स्वीट। दोस्तों, इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस सेंटेंस के अंत में ती है शब्द आया है, लेकिन फिर भी यह सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनाया है। दोस्तों, इसी तरह अगर आप दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे कि गाय सीधी होती है। दोस्तों, इस सेंटेंस के भी अंत में ती है शब्द आया है, लेकिन यह सेंटेंस भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनाया है। दोस्तों, इसी तरह एक और एग्जाम्पल आप देखिए, कॉन्सर्ट कब शुरू होगा। दोस्तों, इस एग्जाम्पल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन दोस्तों यह सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट होगा। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जो पहचान हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आता है, तो यह पहचान अधूरी है, और इस पहचान के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सही से नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेस को आसानी से पहचान जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान: जब हम प्रेजेंट में 100% श्योर होते हैं कि कोई एक्शन फ्यूचर में ज़रूर होगा, तो उस एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब, जब हम प्रेजेंट में ऐसे फैक्ट की बात करते हैं जो प्रेजेंट में भी सच हो और फ्यूचर में भी 100% सच हो, तो ऐसे फैक्ट को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इन शॉर्ट, जब हम प्रेजेंट में किसी एक्शन के फ्यूचर में होने के बारे में 100% श्योर होते हैं, तो उस एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस नियम को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की जो सबसे मेन पहचान होती है वो यही है कि हम जो भी एक्शन बता रहे होते हैं वो प्रेजेंट में भी सच होता है और फ्यूचर में भी सच होता है, या हम जो फैक्ट बता रहे होते हैं वो प्रेजेंट में भी सच होता है और फ्यूचर में भी सच होता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है, मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 7 AM एवरी मॉर्निंग। दोस्तों, इस सेंटेंस में हम जिस एक्शन की बात कर रहे हैं वह एक्शन प्रेजेंट में भी सत्य है और फ्यूचर में भी सत्य है। मतलब, मैं आज भी 7 बजे उठा हूँ और मैं कल भी 7 बजे उठूँगा। वह हर सुबह कॉफ़ी पीते हैं। दे ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। दोस्तों, इस एग्जाम्पल को भी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इस सेंटेंस में भी कॉफ़ी पीने का जो एक्शन है वो बार बार रिपीट होता है, और प्रेजेंट में भी वह कॉफ़ी पीते हैं और फ्यूचर में भी वो कॉफ़ी पिएंगे। ऐसा नहीं है कि वह फ्यूचर में कॉफ़ी पीना छोड़ देंगे। तो इसमें हम दोस्तों वो फैक्ट बता रहे हैं जो प्रेजेंट में भी सच है और फ्यूचर में भी सच है, इस बारे में हम 100% श्योर होते हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देखिए, हम खाना साथ में खाते हैं।
दोस्तों इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि जो साथ में खाना खाने का जो एक्शन हो रहा है, जो साथ में खाना खाने का काम हो रहा है, वो पास्ट में बार बार रिपीट हुआ है और प्रेजेंट में भी रिपीट है। और ये जो हम फैक्ट बता रहे हैं ये फ्यूचर में भी सत्य है, मतलब हम फ्यूचर में भी साथ साथ खाना खाएंगे। इसी तरह दोस्तों एक और एग्जाम्पल को देखिए, तुम हमेशा अपना पर्स भूल जाते हो। दोस्तों इस सेंटेंस में भी हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में भी ज़रूर होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप आज पर्स भूल गए हैं तो आप कल नहीं भूलेंगे। मतलब ये आपकी आदत है, आप अभी भी पर्स भूल जाते हैं और फ्यूचर में भी पर्स भूल जाएंगे। तुम हमेशा अपना पर्स भूल जाते हो, यू ऑलवेज फॉरगेट योर पर्स। इसी तरह दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखें, वह अपना पर्स कभी नहीं भूलता है, ही नेवर फॉरगेट्स हिज पर्स। दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखें, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। दोस्तों इस सेंटेंस में भी हम ऐसा फैक्ट बता रहे हैं जो प्रेजेंट में भी सत्य है और फ्यूचर में भी सत्य होगा। मतलब फ्यूचर में भी मैं खाना खाऊंगा। अब एक और एग्जाम्पल देखें, सूरज पूरब में उगता है। दोस्तों इस सेंटेंस में भी हम जो फैक्ट बता रहे हैं वह भी प्रेजेंट में भी सत्य है और फ्यूचर में भी सत्य है। मतलब सूरज आज भी पूरब में उगता है और फ्यूचर में भी पूरब में ही उगेगा। इसलिए इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। दोस्तों अभी तक हमने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं, इन एग्जाम्पल्स को पहचानना आसान होता है कि यह प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के हैं। लेकिन दोस्तों अब जो मैं एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा, इन एग्जाम्पल्स को पढ़ के पहचानना मुश्किल होता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए ही जो मैंने ऊपर रूल बताया है उस रूल का अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको रूल बताया है कि जब हम प्रेजेंट में 100% श्योर होते हैं कि कोई एक्शन फ्यूचर में ज़रूर होगा, तो उस एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मेरा बेटा इस साल जून में ग्रेजुएट हो जाएगा। दोस्तों यह एग्जाम्पल देखने में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का लग रहा है, लेकिन इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि जून में ग्रेजुएट होने का जो एक्शन है वो प्रेजेंट में ही 100% श्योर है कि वह जून में ही ग्रेजुएट हो जाएगा। इसलिए इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है, माई सन ग्रेजुएट्स इन जून दिस ईयर। दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम कल 9 बजे शुरू होगा। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स एट 9 o'clock टुमारो। दोस्तों इस सेंटेंस को भी हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में इसलिए बनाया है क्योंकि कल एग्ज़ाम शुरू होने के बारे में हम 100% श्योर हैं। एक और एग्जाम्पल देखें, मुंबई की फ़्लाइट आज रात 9 बजे जाएगी। द फ्लाइट टू मुंबई डिपार्ट्स एट 9 o'clock टुनाइट। दोस्तों इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में भी इसीलिए बनाया है क्योंकि इस सेंटेंस में फ़्लाइट के जाने का टाइम हमें श्योर है और हम 100% श्योर हैं कि फ़्लाइट 9 बजे ही जाएगी। इसके बाद एक और एग्जांपल देखें, क्रिकेट मैच कब स्टार्ट होगा। व्हेन डज द क्रिकेट मैच स्टार्ट। दोस्तों इस सेंटेंस को भी हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में इसलिए बनाया है क्योंकि क्रिकेट मैच के शुरू होने का समय फिक्स है और हम 100% श्योर हैं कि फ्यूचर में यह मैच कब शुरू होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, मैथ क्लास 5 मिनट में शुरू होगी। मैथ क्लास स्टार्ट्स इन 5 मिनट्स। दोस्तों इस सेंटेंस को भी हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में इसलिए बनाया है क्योंकि मैथ की क्लास शुरू होने के बारे में हम 100% श्योर है कि यह 5 मिनट में शुरू होगी। दोस्तों इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की जो पहचान हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेज के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं, वह पहचान अधूरी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इसी पहचान को याद रखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आता है वही सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के होते हैं, तो हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा और हम आसानी से इंग्लिश के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे।
और हम बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए दोस्तों इस नियम को बहुत अच्छे से समझ लें। अगर आप इस नियम को अच्छे से समझ लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस को पहचानने में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों वीडियो की आखिर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की पहचान करने वाले रूल्स को एक बार फिर समझ लेते हैं। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम ऐसे फैक्ट्स बताने के लिए करते हैं जो फैक्ट्स प्रेजेंट में भी सत्य हों और फ्यूचर में भी सत्य हों। मतलब जब हम ऐसी कोई बात बताते हैं जो प्रेजेंट में भी सत्य है और हम प्रेजेंट में 100% श्योर होते हैं कि यह बात फ्यूचर में भी सत्य होगी, तो ऐसे फैक्ट को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इस नियम के आधार पर हम 5 तरह के एक्शंस को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यह एक्शंस निम्न प्रकार से हैं। पहला, बार बार रिपीट होने वाले एक्शंस को बताने के लिए। दूसरा, हैबिट से जुड़े एक्शंस को बताने के लिए। तीसरा, यूनिवर्सल फैक्ट्स बताने के लिए। चौथा, शेड्यूल्ड एक्शंस को बताने के लिए। पांचवा, टाइम टेबल के अनुसार होने वाले एक्शंस को बताने के लिए। दोस्तों अगली वीडियो में हम इन पांचों तरह के एक्शंस को डिटेल में समझेंगे और इन एक्शंस के आधार पर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।